वेलकम टू पद्मजा एकेडमी। बच्चों, अभी हम आपको बहुत अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड कराए हैं त्रिभुजों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित। अब हम आपको त्रिभुज पर आधारित हेरोन्स फार्मूला सिखाने वाले हैं, जो आपका एक चैप्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं हेरोन का सूत्र। तो आप इनका नाम सुने होंगे, इनसे परिचित होंगे। ये गणितज्ञ हैं, अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध गणितज्ञ हेरोन, इन्हीं के नाम पर उस सूत्र का नाम पड़ा हेरोन्स फार्मूला। तो आइए देखते हैं। इन्होंने विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र दिया। जैसे कोई त्रिभुज है, सपोज दैट ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये विषम बाहु है। विषम बाहु मतलब सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों। तो ये A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को हम यश से दर्शाते हैं। तो यश बराबर होता है A + B + C/2। इसके बाद जो है इनका त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र इन्होंने दिया, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √ यस और यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। ये सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि अर्ध परिमाप यस कैसे निकाला जाता है। तीनों भुजाओं का योग करके 2 से भाग दे देते हैं, तो हमको अर्ध परिमाप पता चल जाता है। फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करके और हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस सूत्र पर आधारित कुछ। आइए देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं हैं और वो अनुपात में दी गई हैं और वो त्रिभुज का परिमाप भी दिया हुआ है। तो उनको हमको जो है भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक कोई त्रिभुजाकार भूखंड है। मैं शॉर्ट में इसको क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूं। एक कोई त्रिभुजाकार भूखंड है जिसकी भुजाओं का अनुपात है 3:5:7। ये भुजाओं का अनुपात है। और त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप आपको दिया हुआ है यहाँ पे 300 मीटर। 300 मीटर आपको परिमाप दिया है और ये भुजाओं का क्या है, अनुपात। तो अब आप देख लीजिए, माना भुजाओं का अनुपात, जब आप इसको हल करेंगे तो मान लीजिए माना भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना, 3x अनुपात 5x अनुपात 7x है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है। तो देखिएगा 3x + 5x + 7x = 300। तो आप इनको सम कर दीजिए तो ये 15 आएगा, ठीक है ना। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, 300। तो x की वैल्यू जो आएगी 300/15। तो 15 दूना 30, अर्थात x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। कितनी आएगी, 20। अब आप त्रिभुज की सभी भुजाएं निकाल लीजिए। तो देखिएगा इधर हम यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं निकाल रहे हैं। तो पहली भुजा, जिसको हम अगर शॉर्ट में लिखें तो A, और A का अनुपात है 3x और 3 × x की अभी वैल्यू कितनी निकाले हैं, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर की जो है आपको पेरीमीटर कितने में दिया है, मीटर में। तो भुजाएं भी किस में आएंगी, मीटर में आएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा B की वैल्यू निकालेंगे, 5x इसका रेशियो है, तो 5 × 20 तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर एक भुजा है। फिर इसके बाद जो है अगली भुजा निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका रेशियो है 7x, तो 7 × 20 तो 140 मीटर आएगा, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से अनुपात दिया था, तो हमने x की वैल्यू निकाला और x की वैल्यू निकाल के तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली। अब हमको परिमाप पता है, तो अर्ध परिमाप निकाल लें और अर्ध परिमाप को अभी आपको बताए यश से दर्शाते हैं। तो अर्ध परिमाप जो होगा, अर्ध परिमाप को यश से लिखते हैं। तो यश बराबर 300/2, तो 150 इसका क्या होगा, परिमाप होगा। जब 150 इसका परिमाप अर्ध परिमाप होगा, तो अब यहाँ हम लिखेंगे हेरोन के सूत्र से। हेरोन के सूत्र से, तो हेरोन का यहाँ पे फार्मूला पहले लिखना है आपको, √ यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो है फार्मूला नहीं लिखते, ठीक है ना। तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। √ यस की वैल्यू कितनी आई है, 150। तो 150 माइनस कितना, 60, और फिर 150 माइनस
100 और अगला कितना है 150 माइनस 140, 150 माइनस 140, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक लाइन पे घटा के इसको सरल कर लेना है। तो सरल करना है तो ये 150 आएगा और 150 में से 60 घटाएंगे तो 90 बचेगा ना, कितना 90, ये 90 होगा। यहाँ से 100 घटाएंगे तो ये 50 होगा और यहाँ 150 में से 140 घटाएंगे तो 10 बचेगा, क्यों जी 10 बचेगा ना। हाँ, तो अब आगे हम इसको देखते हैं, हम ऐसे इसका पेयर बनाएं कि इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर पाए, ठीक है ना। तो देखिएगा हम कैसे इसका पेयर बनाते हैं, इस सब 10 के मल्टीपल में है तो सबको 10 10 में तोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 150 को आप क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 10, और फिर जो है 90 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10, और फिर 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10, और फिर आगे क्या है 10 ऑलरेडी है। तो कितने 10 इसके अंदर आ गए आप देखिए, तो 1 2 3 4, मतलब 10 का हम यहाँ पे देखें तो 2 जोड़ा बन रहा है। तो 2 ठो 10 कहाँ निकल आएंगे बाहर, तो 2 ठो 10 जब बाहर निकल आएंगे तो हम यहाँ से बाहर लिख देते हैं 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, फिर अंदर क्या बचेगा, इस 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है। फिर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक। फिर 5 ऑलरेडी है और बाकी सब बाहर निकल चुका है। तो आप देखेंगे कि एक 3 का जोड़ा बन रहा है और एक 5 का, और एक तो 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो देखिएगा ये 10 10 में 100 हो जाएगा, और फिर एक 3 निकलेगा और एक 5, एक 3 और एक क्या 5, ठीक है। और इसके बाद रूट के अंदर क्या वैल्यू बचेगी 3 बचेगी। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो 100 तिहाई 300 और 3 बचे 15, 1500 रूट 3, 1500 रूट 3, ठीक है ना। आपका क्या आएगा आंसर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से आप जो है हेरोन के फार्मूला का उपयोग करके और आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसलिए हमने ऐसे एग्जांपल में लिया कि भुजाएं अगर रेशियो में दी हैं तो सबसे पहले आप रेशियो से भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे। भुजाएं ज्ञात करेंगे तो परिमाप दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे। जब आप अर्ध परिमाप निकाल लेंगे तो फिर हेरोन के फार्मूला का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद इसको लिखिएगा सूत्र, फिर फार्मूले में वैल्यू रख के इत्मीनान से उसको घटाते जाइए, और जैसे घटा लीजिएगा तो फिर आपको इसका पेयर बनाने की आइडिया होनी चाहिए। ऐसा गुणनखंड करिए कि पेयर बने और पेयर से जो है इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, यही आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एक अगला एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जैसा कि अगली प्रश्नावली डिटेक्टेड है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आने का। तो देखिएगा एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ट्रायंगल की 2 साइड गिवन है, आपको 2 भुजाएं दी हुई हैं और त्रिभुज का परिमाप दे दिया है, और आपको इस बार 3rd साइड नहीं गिवन है, तो आपको तीसरी भुजा कैसे निकालनी है इस चीज को हम बताएंगे। तो देखिएगा तीसरी भुजा कैसे निकाली जाएगी। तो आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है। तो मान लीजिए तीसरी भुजा x है। यहाँ पे जैसे हल करेंगे तो देखिएगा, हल में मान लीजिए, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा, और तीसरी भुजा को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं C से। माना तीसरी भुजा C है, ठीक है। तो जब तीसरी भुजा C है तो आप क्या करते हैं कि परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C बराबर क्या होगा परिमाप। तो आपको परिमाप गिवन है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितना है 18, B की वैल्यू कितना है 10, ठीक है। और आप C की वैल्यू नहीं पता है तो C को C ही रख दीजिए। पेरीमीटर गिवन है 42 मीटर है, ठीक है ना। तो परिमाप रख दीजिए, 18 और 10 कितना होगा 28, 28 प्लस C बराबर कितना 42, 42। तो C की वैल्यू निकाल लीजिए, 42 माइनस 28 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। C की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। 14 मीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर में आपकी भुजाएं भी होंगी, ठीक है ना। जब अब आपको कोई बात नहीं है, मीटर में हो, ठीक है। आई बात समझ में। अब जो है आपको परिमाप दिया है तो परिमाप का आधा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा यस, यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालिए,
अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं? यस से। यस किसके बराबर होता है? परिमाप बटे 2। तो परिमाप हमको 42 दी हुई है और 42 बटे 2 करेंगे तो कितना है? 21 दूना 42। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आपकी परिमाप होगी। अब आप यहाँ पे लिखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से, ठीक है। तो आप देखिए हेरोन का सूत्र होता है अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। तो देखिएगा इस पे हम वैल्यू रख रहे हैं और कैसे कैलकुलेट करके एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल की, ठीक है। तो देखिए यस की वैल्यू है 21 और 21 माइनस ए की वैल्यू कितना है? 18 यानी कि 18 और 21 माइनस 10 और अभी थर्ड साइड कितना आई है? 21 माइनस 14, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करते जाइए। तो 21 बाहर रहेगा, 21 में से 18 माइनस होगा तो 3 होगा, ठीक है। और यहाँ से 11 और यहाँ से 7 ठीक है जी। हाँ तो अब देखिए अब इसको हम और तोड़ सकते हैं 21 को। तो 3 इंटू क्या लिख सकते हैं? 7 और फिर 3 है, 11 का कोई फैक्टर नहीं होगा और 7 है, क्यों जी? ठीक है ना। तो आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 3 का एक पेयर, 7 का एक पेयर बन रहा है। तो एक 3 निकलेगा और एक 7 निकलेगा। रूट के अंदर क्या बचेगा? 11। जब 11 रूट के अंदर बचेगा तो यानी कि 3 सते 21, 21 करनी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। आइए एक अगला एग्जाम्पल इसी चैप्टर का दिखाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम एज पैटर्न जैसा कि आपने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। देखिए एक नया क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो होता क्या है कि जब बात कर देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की तो कुछ लड़के भटक जाते हैं, इसका फार्मूला खोजने लगते हैं और सोचते हैं कि अब इसको कैसे करना है। तो आपको ऐसे नहीं घबराना है। जब समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और उसकी बराबर भुजाएं दिया है, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब उसकी 2 भुजाएं बराबर रही होंगी और दोनों की माप 12-12 सेंटीमीटर होगी और इसका परिमाप दिया हुआ है। तो आपको थर्ड साइड फाइंड कर लेना है। तो आइए अपन सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगर सपोज दैट एक भुजा ए है वो भी 12 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा वो भी 12 सेंटीमीटर की है, चूंकि ट्रायंगल अपना जो है समद्विबाहु है, ठीक। तो थर्ड साइड आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको सी फाइंड करना है और आपको परिमाप गिवन है। तो यहाँ पे परिमाप आप कितना देख रहे हैं? 30 सेंटीमीटर आपका परिमाप है। तो आप जानते हैं कि परिमाप किसके बराबर होता है? तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? परिमाप। तो आइए देखते हैं a की वैल्यू कितना है? 12, b की वैल्यू 12, c नहीं पता है और परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है। तो c बराबर 30 और 12-12 जोड़ेंगे तो 24 और उधर जाके माइनस हो जाएगा 24। तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 6। जब c की वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई और परिमाप दिया है तो अर्ध परिमाप ज्ञात कर लीजिए यस। तो हाफ पेरीमीटर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को किससे डिनोट किया जाता है? यस से, ठीक है। तो यस किसके बराबर होता है? परिमाप बटे 2, अर्थात 30 बटे 2। तो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर आपका परिमाप आएगा, ठीक है। अब आइए हेरोन के सूत्र से, हेरोन का सूत्र यहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है, और इससे निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हेरोन का सूत्र यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करिए। तो यस की वैल्यू क्या होगी? यस की वैल्यू है 15 और 15 माइनस 12, ठीक है। फिर होगा 15 माइनस 12 और फिर होगा 15 माइनस 6। सी की वैल्यू आई है तो यहाँ पे रूट के अंदर 15 है ही है, 15 माइनस 12 तो 3, 15 माइनस 12 तो 3 और 15 माइनस 6 तो कितना आएगा? 9, ठीक है। तो अब इसको भी आप जो है यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। 15 को कितना लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 और इसको क्या लिख सकते हैं? तो ऑलरेडी 3 इंटू 3 है ही है। 9 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो आप यहाँ पे पेयर देखिए किन किन संख्याओं का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों 3 का पेयर बन रहा है और ना इस 3 का ना और इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ये रूट के अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगी। तो मतलब कुल मिला के 2 तो 3
करनी के कहाँ आएगा, बाहर, और बचेगा 3 और 5, तो 3 बचे कितना होगा 15, तो 3 तिहाई 9, 9 करनी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बच्चों इस तरह से आपके प्रत्येक चैप्टर की वीडियो लगातार आपके पास पहुंचेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।